हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है। जी, तो आज हम बात करेंगे निर्वाण यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि जयपुर राजस्थान की है। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी क्या क्या कोर्स करवाती है, क्या क्या फैसिलिटी है, फी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको विकिपीडिया कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो राजस्थान जयपुर की है। और इसमें ये है कि 2017 में इस्टेब्लिश हुई है अकॉर्डिंग टू यूजीसी लिस्ट, और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जी, तो चलिए वीडियो में आपको बताते हैं पूरी डिटेल से। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एजुकेशन पर्पज से आपको बताई जा रही है। जो भी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी या स्टूडेंट ज्वाइन करते हो, तो जो भी यूनिवर्सिटी की टर्म एंड कंडीशन है उनको आप फॉलो करके कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो चलिए करते हैं स्टार्ट और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। जी, तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने रहेगा। ऊपर आप देखोगे लॉगिन, एंट्रेंस एग्जाम, फिर पीएचडी एडमिशन, एग्जाम लॉगिन, एडमिशन फॉर्म, डाउनलोड एडमिट कार्ड, स्टूडेंट वेरिफिकेशन और डाउनलोड। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कॉन्टेक्ट नंबर लगा हुआ है, जिस पे आप को कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एडमिशन या अदर आप ले सकते हैं। और यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड वाइड एक्ट 2/2017 of Government of Rajasthan, recognized as per section 2F of UGC Act 1956। इधर आप देखोगे तो होम, अबाउट, मीडिया, जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर कॉन्टेक्टस। इधर इंक्वायरी फॉर्म लगा हुआ है। इधर यहाँ पे जो भी फैकल्टीज हैं जैसे एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक, अप्लाइड हेल्थ साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस एंड फाइन आर्ट, फिर डिज़ाइन, लॉ, डेंटल साइंस, योगा, फार्मेसी और नर्सिंग, इनके बारे में ये सब दिया गया है। इधर फिर आप देखोगे तो एडमिशन से रिलेटेड स्कॉलरशिप, एडमिशन गाइडलाइंस, एफएक्यू, ऑनलाइन पेमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट और फी स्ट्रक्चर। फिर रिसर्च के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन पीएचडी, ऑनलाइन फॉरम, फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, फी स्ट्रक्चर, इजी सोर्सेज। फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे है। प्लेसमेंट के बारे में जानना है तो यहाँ पे है। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन से लॉगिन, रिजल्ट, डे शीट, फॉरम, एडमिट कार्ड, रिवैल्यूएशन, एनरोलमेंट वेरिफिकेशन, ये आप देख सकते हो। वेरी वेबिनार सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। पे ऑनलाइन फीस, चाहे वो एच डी एफ सी बैंक या पीएनबी के थ्रू, जिस भी बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो तो क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कोई डिटेल चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हो। ओ एस टी सी के बारे में यहाँ पे डिटेल है। जी, तो फिर अबाउट द ग्रुप, ग्रुप के बारे में 2001 में बना है और इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, ये आप देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी जो बनी है वो 2017 की बनी है। मल्टी फैसिलिटी यूनिवर्सिटी है, तो उसके बारे में ये थिंग्स बताया गया है। फिर यहाँ पे फेसबुक पेज जो है ऐड किया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी लगभग 5,500 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट अभी आपको बताए वही उनकी लिस्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल ले सकते हैं। अनाउंसमेंट, यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी अपडेट आए तो यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डिटेल चेकआउट करनी है तो यहाँ पे। और फिर उसके बाद 35 एकड़ में फैला कैंपस है, 25 प्लस डिपार्टमेंट है, 70 से ज़्यादा कोर्स है और 3,500 से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल हैं। यहाँ पे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल्स, स्टूडेंट अपना रिव्यू देते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, तो ये आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। और उसके बाद कॉन्टेक्टस में एड्रेस दिया गया है, सिटी ऑफिस दिया गया है, फिर लिंक है जैसे डिस्क्लेमर, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, एफएक्यू, करियर और इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिसर, ये सब यहाँ पे दिया गया है। फिर क्विक लिंक में हॉस्टल, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, लैब, काउंसलिंग, सेल और एडमिशन ऑफिस, ये सब यहाँ पे दिया गया है। और नीचे आपको सोशल लिंक मिलेंगे और यहाँ पे आपको स्कैनर मिलेगा। जी, तो यहाँ पे है। उसके बाद इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं।
जी, तो यहाँ पे एक पॉइंट था मेन फैकल्टी वाला, जैसे फैकल्टी ऑफ साइंस है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो किसी भी कोर्स की, तो यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, या लो की। फिर आगे हम देखते हैं लॉगिन का। यहाँ पे आके स्टूडेंट है चाहे एम्प्लॉय है या गेस्ट लॉगिन है, अपना लॉगिन कर सकता है। स्टूडेंट मतलब कि जिन्होंने एडमिशन लिया, एम्प्लॉय वहाँ का स्टाफ, और गेस्ट मतलब कोई भी काउंसलिंग है सेंटर दिया गया है या अदर पर्पस के लिए, तो यहाँ पे गेस्ट लॉगिन। बाकी यहाँ पे होम पेज, फिर एडमिशन में एडमिशन का प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट। और उसके बाद यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको दिखा देते हैं, तो अ, यहाँ पे कोर्स में जैसे यहाँ पे पूरा दिया गया है यूजी पीजी का। फिर उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसे पीएचडी प्रोग्राम करना है या अदर कोर्स, पीएचडी करना है तो यहाँ पे पीएचडी कर दो, तो यहाँ पे नीचे से पीएचडी पीएचडी ही आएगा, जो जो सब्जेक्ट अवेलेबल है। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, और इसके बाद एनरोलमेंट वेरिफिकेशन ये आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपने देखना है तो यहाँ पे फिलअप करना है फर्स्ट सेमेस्टर का। हॉल टिकट डाउनलोड करना है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे आके। फिर पे ऑनलाइन, यहाँ पे फीस आप पे कर सकते हो, कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन स्टेटस देख सकते हैं, बैंक चलान के थ्रू पेमेंट करना चाहो या प्रिंट आउट लेना चाहो तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। जी, तो ये है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड यूनिवर्सिटी का। एन यू निवानी यूनिवर्सिटी शॉर्ट, उसके बाद सेट, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसके बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसे बोला जाता है, ये ना। और यहाँ पे ये फॉर्म है, आप फिलअप करके अप्लाई कर सकते हो, किसी डिपार्टमेंट के लिए करना है तो अपना पर्सनल डिटेल, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सिटी, और ये कोर्स। एग्जाम से रिलेटेड हाईलाइट है, कितने टाइम क्या है, ऑनलाइन से रहेगा 2 घंटे का, दो लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश, और 100 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। जी, तो ये हिंदी इंग्लिश में पूरी डिटेल दी गई है, आप इसे पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। अब है जो कैंडिडेट पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका मास्टर कंप्लीट हो गया, वो पीएचडी या डॉक्टरेट कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आके अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पे 19 अगस्त है, और यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म दिया गया है, जिसके थ्रू किस सब्जेक्ट में करना है तो वो सिलेक्ट करके पर्सनल डिटेल फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन है। लीडरशिप में कौन कौन है, डॉक्टर एस एल सिहाग जी चांसलर हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार जी, और जो रजिस्ट्रार हैं वो प्रोफेसर प्रशांत बेनीवाल जी हैं। यहाँ पे आके आप अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस, after paying 1,500 for the entrance exam and subsequent successfully result, the student will be deposit the follow। अगर मान लो आपने एंट्रेंस एग्जाम की फीस 1,500 जो 1500 है वो पे कर दिया, और एग्जाम दे दिया जिसमें आप क्वालिफाई हो गए हो, तो जो बाकी फीस है वो आपने ऐसे पे करनी है, यहाँ पे दिया गया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम, यहाँ पे ये प्रोसीजर है कैसे कैसे रहेगा, ये सब्जेक्ट दिए गए हैं। फी स्ट्रक्चर आप डाउनलोड कर सकते हो, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है वो दिया गया है, और पीएचडी का क्या स्टेप है ये 15 स्टेप में डिवाइड किया गया है, और एक प्रमोशन पॉलिसी ये सब है। उसके बेस पे यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो जो फॉर्म आपको दिखाया था। जी, तो ये पीएचडी के बारे में है, और ये लॉगिन का है, तो यहाँ पे आके आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर ये फॉर्म पीएचडी का भरना है, ये यूजी पीजी का। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम हॉल टिकट ले सकते हैं, और वेरिफिकेशन करना है तो ये यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, और डाउनलोड करना है, ये आपको ऊपर वाला क्लियर कर दिया। लॉगिन, फिर पीएचडी एग्ज़ाम, एग्ज़ाम लॉगिन, एडमिशन फॉर्म, डाउनलोड एडमिट कार्ड, स्टूडेंट वेरिफिकेशन, और ये डाउनलोड में ये इन्फॉर्मेशन है। ब्राउचर डाउनलोड करना है, फी स्ट्रक्चर, अंडरटेकिंग कमेटी है फॉर एससी एसटी के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद हॉस्टल एडमिशन फॉर्म, गैप सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे है फी स्ट्रक्चर आपने देखना है, तो फी स्ट्रक्चर ये ना कि किस कोर्स की कितनी है, बी डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर, और पीएचडी की डी फार्मा कोर्सेज, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं, एनुअल फीस है।
हॉस्टल फीस 17,000 यानी कि 70,000 एक साल की है। और ये 5,000 पे करना रहता है, ये रिफंडेबल है, लेकिन अगर कोई डैमेज करता है तो उसी में वसूला जाता है। जी, तो ये थिंग्स थी। उसके बाद हम आपको होम पेज दिखा दिया कि होम पे क्या है, क्या डिटेल है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है अबाउट अस। जी, तो आपको ये पेज डिटेल आपको दिखाई, और फी स्ट्रक्चर आपको दिखा दिए कि फी स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आप चेकआउट कर सकते हैं, तो ये सब है। उसके बाद यहाँ पे आप आके वेरीफाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे होम पेज दोबारा से ओपन हो गया। फिर हम अबाउट अस में जाएंगे, अबाउट द यूनिवर्सिटी, फिर विजन, मिशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड अप्रूवल के बारे में, कि कौन कौन सी अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के बाद सर। और फिर इसके बाद मीडिया, जॉब अपॉर्चुनिटी और कॉन्टेक्टस, तो इनके थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का जो भी एड्रेस है। अबाउट अस में और ऑप्शन थे जैसे चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार मैसेज, जो कि आपको नेम बता दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, 2017 में इस्टेब्लिश हुई है। और बाकी कुछ थिंग्स बताई गई है, इनके कुछ कॉलेज वगैरह हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी ये डिटेल बताई गई है। विज़न मिशन आप पढ़ सकते हैं कि हर यूनिवर्सिटी का विज़न मिशन रहता है। और फिर रिकॉग्नाइजेशन और एक्रीडेशन, फिर वो जो अथॉरिटी के मैसेज वगैरह आप पढ़ सकते हैं। जी, यूजीसी अप्रूवल है, फिर यूजीसी 2F स्टेटस, AICTE अप्रूवल है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से है, AIU की मेंबरशिप है, और जो निर्वाणी यूनिवर्सिटी स्टैचू, फिर बार काउंसिल से है, एग्रीकल्चर से है, और INC अप्रूवल है। जी, तो ये सब है। उसके बाद मीडिया, न्यूज़ गैलरी अगर आपने चेकआउट करनी है तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, यूनिवर्सिटी के बारे में जान सकते हो, ये सब है। और देख सकते हो यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड कुछ अपडेट। फिर है जॉब अपॉर्चुनिटी। जी, तो जॉब से रिलेटेड अगर यूनिवर्सिटी में कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है, करियर फैसिलिटी है, तो किस डिपार्टमेंट में क्या रिक्वायरमेंट है, किस बेस पर आप अप्लाई कर सकते हो, ये थिंग्स आप यहाँ पे आके जॉब अपॉर्चुनिटी में देख सकते हो। जी, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे आके आप जॉब से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अपना रिज्यूम ऑफिशियल वेबसाइट या कॉन्टैक्ट नंबर पे आप भेज सकते हैं। फिर है कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट अस, सॉरी। तो कॉन्टैक्ट अस में जो भी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, फिर मैप हो गया, या कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हो गए, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म, मैप हो गया, यहाँ पे कैंपस एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये प्रोग्राम हो गए, तो कौन कौन से, जैसे अगर हम साइंस ओपन करें, फी स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया। फिर भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि फैकल्टी ऑफ साइंस में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो, जिसमें आपको कोर्स के बारे में पूरी डिटेल आपको मिलेगी, कि हाईलाइट करियर स्कोप के बारे में, बीएससी एमएससी के बारे में, कितने साल का है, किसके बाद होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, फीस पर सेमेस्टर कितनी है, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। लॉ के बारे में, तो लॉ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो ये डिटेल है। करियर स्कोप के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, फिर यहाँ पे प्रोग्राम है जैसे इंटीग्रेटेड LLB लॉ कोर्सेज है, कितने साल का है ये, यहाँ पे आके ले सकते हो। जो फीस है यहाँ पे पर सेमेस्टर दी गई है, ये ध्यान रखना। एडमिशन में आप आते हो तो स्कॉलरशिप, बाकी आप जो भी प्रोग्राम चेकआउट करना चाहो देख सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपने जानना है कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, किस बेस पर मिलती है, और तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो किस कोर्स के लिए कितनी है, और किस कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, प्रोवाइडर कौन है, कब तक मिलती है, हाँ अप्लाई कैसे करना है, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है।
एडमिशन गाइडलाइंस, एडमिशन से रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस है, एडमिशन लेने से पहले की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किस बेस पे कर सकते हो, तो ये आप पढ़ सकते हैं। कैसे एडमिशन होगा, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है, तो ये पढ़ के सेटिस्फाई होके ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन एफ ए क्यू एडमिशन से रिलेटेड अगर आपके कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी तरह का, तो यहाँ पे आके पहले आप अपनी जो भी डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हॉस्टल फीस, तो यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। फिर है ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, किस बेस पे करनी है, तो यहाँ पे आके अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट आप यूनिवर्सिटी अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, आरटीजीएस या किसी के थ्रू, यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया गया है। फिर आप फाइनेंशियल असिस्टेंट। जी, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट है तो यहाँ पे आपको कुछ हेल्प प्रोवाइड रहती है, जैसे स्टूडेंट को लोन या अदर से रिलेटेड, तो ये आप देख सकते हो। फिर फी स्ट्रक्चर अगर आपने देखना है किसी भी कोर्स का, तो यहाँ पे आके आप वेरीफाई कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हो फी स्ट्रक्चर के बारे में। जी, ये देखिए ये कोर्स है, इतनी एलिजिबिलिटी ये है, ड्यूरेशन ये है, फी स्ट्रक्चर ये है, ये आप देख सकते हो। फिर है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, अगर आपने देखने हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे ये कुछ पीडीएफ है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म, एग्जाम पैटर्न, फी स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया, और इजी सोर्सेज चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी, तो ये कुछ नेटवर्क इशू के कारण ये आप चेकआउट कर सकते हो, और यूनिवर्सिटी के बारे में आप डिटेल देख सकते हैं। जी, तो यहाँ पे ये अवेलेबल है, ये पीएचडी का पूरा आप देख सकते हैं। फिर यह है यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या फैसिलिटी है, क्लासरूम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट, सेमिनार सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी, कैफेटेरिया, काउंसलिंग सेल, मेडिकल फैसिलिटी, लैब, ट्रांसपोर्ट, जिम, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो। प्लेसमेंट सेल से रिलेटेड, अबाउट प्लेसमेंट सेल या ट्रेनिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे डिटेल चाहिए तो यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, जो भी मैनेजमेंट है उनसे डिटेल आप ले सकते हो यहाँ पे आके। और जी, तो उसके बाद है एग्ज़ाम लॉगिन, जो अभी आपको दिखाया था एग्ज़ाम लॉगिन आप करके, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई रिजल्ट देखना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम देखना है, जो अभी आपको बताया, डेट शीट हो गया, एग्ज़ाम फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, री वैल्यूशन या एनरोलमेंट वेरिफिकेशन जो आप अभी आपको दिखाया, तो यहाँ पे आके पूरा जो कि आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया है। फिर जब वेबिनार सीरीज, यहाँ पे आके आप क्लासेस के बारे में चेकआउट कर सकते हो। पे ऑनलाइन, अगर आप पे करना चाहते हो किसी भी बैंक से, चाहे वो एच है या पीएनबी है, तो यहाँ पे आप आके देख सकते हो। सी यू ई टी, यू जी पी जी, यहाँ पे यू जी पी जी और के बारे में है, तो ये आपको यहाँ पे बता ही दिया, तो यहाँ पे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। जी, तो ये थिंग्स थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी डिस्क्लेमर, अटैचमेंट, कंडीशन है, प्राइवेट पॉलिसी, एफ ए क्यू है, करियर के बारे में जानना है, जैसे करियर के बारे में जानना है तो यहाँ पे आप आके ले सकते हैं डिटेल वगैरह, कि करियर से रिलेटेड क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, किस बेस पे दिया जाता है, तो ये यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे है क्विक लिंक, जैसे अभी आपको बताया क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो उनके बारे में ये डिटेल है। जी, तो ये थी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ पॉइंट मिस हुआ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।